तो हमने एक डिस्कशन की थी अंडरस्टैंडिंग इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं, जो ये पूरी नई एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएसए में कर रही है, वो चीज़ की क्या लॉजिक्स हैं और क्यों वो जस्टिफाइड है या क्यों वो अनजस्टिफाइड है। ये एक कमेंट था बड़ा सा हमारे चिकन हबीबी भाई का। उनका एक और कमेंट आया है फर्दर एलैबोरेट करते हुए। अगेन वो कमेंट बहुत लंबा है तो मैं उसे एक एज ए वीडियो के उस पर एड्रेस करूँगा। उतना लिखना में मतलब लाइक बुक्स के चैप्टर हो जाएंगे अगर हम उतना लिखने लग जाएंगे तो। एनीवे वीडियो कमेंट देखते हैं और फिर एड्रेस करते हैं। ओके, चिकन हबीबी पीस। शुरू कहाँ से करूँ? आई वॉज रिफ्रेनिंग फ्रॉम कमेंटिंग ताकि कन्फ्रंटेशन लागे ना लगे, बट हेयर इट इज़। कन्फ्रंटेशनल की कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, एज लॉन्ग एज लॉजिकल बात हो रही है। मैं कोई बहुत समझदार नहीं हूँ, आप हो सकता है मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे और नॉलेज वाले इंसान हो, तो टोटली नो प्रॉब्लम अबाउट बहसने में तो। इसीलिए तो बैठे हैं इधर। योर पॉइंट, Elon taking over the government for space is the easiest to debate. I don't think you understood what I meant. मुझे नहीं, अगेन जस्ट टू बी क्लियर, अगेन ये शुरू ही हुआ है, जस्ट टू बी क्लियर, मुझे नहीं लगता कि उसने टेक ओवर किया है स्पेस को कब्जा करने के लिए। uh, मुझे नहीं लगता कि उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है। और दूसरा इसलिए कि उसे स्पेस पे लाइक उसको चीज़ें करनी है स्पेस में। डोनाल्ड ट्रंप, देखो पर्सनली मुझे डोनाल्ड ट्रंप वन ऑन वन लेवल पे कोई बहुत बढ़िया इंसान नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, बट मैं रूट कर रहा था उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि आपको वो इंसान नहीं चाहिए होता जो सबसे नाइस और बेस्ट और लाइक वो हो, मोरल हो सिचुएशंस के अंदर। आपको वो इंसान चाहिए होता है जो इफेक्टिव हो। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एक इफेक्टिव इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको तुम आके साइड लाइन कर दोगे और खुद वो बन जाओगे, और वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वो ऐसा वाला इंसान है जहां उसको लगेगा कि मेरी लाइन, भाई जैसे मोदी जी ने हटा नहीं दिया था जकरबर्ग को आगे से अपने। डोनाल्ड ट्रंप भी वही है, सेम बंदा है वो। उसको लगेगा भाई इलॉन चढ़ रहा है मेरे ऊपर, वो हटा देंगे उसे, हटा हटा देंगे। ज्यादा इज्जत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप भी हटा देगा उसे एक सेकंड के अंदर। कोई ये, मैं बिलियनियर नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा इन लोगों की साइकोलॉजी को थोड़ा सा अगर असेस किया जाए, जो इतने हाई लेवल पे खेल रहे होते हैं, $1 बिलियन की जब आप बात करते हो ना दोस्त, तो $1 मिलियन, मैं आपको बता देता हूँ, $1 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पूरी जिंदगी बिना काम किए बगैर सिर्फ आप उस मनी की इन्वेस्टमेंट रिटर्न से अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हो। $1 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट होता है। 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। इन लोगों के पास 8-8 10-10 बिलियन है। एक मतलब ट्रंप ट्रंप की बात कर रहा हूं। तो अमीरी और ऐशो आराम का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते, किसी अलग ही मेंटल लेवल पे हैं ये लोग। ऐसे बंदे नहीं किसी की, जिसे कहते हैं ना कि, और स्पेशली ट्रंप तो अलग किस्म का इंसान है भाई। उसे गोली लग गई, खड़ा होकर कह रहा है ठीक है बढ़िया है। उस वक्त थोड़ी इज्जत आई थी उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा बंदा है जिसको आप चल लुल्ल चुप करके उसकी गवर्नमेंट कब्जा कर लोगे। ये अमेरिकन लेफ्ट का एक पॉइंट है, रेटरिक है बेसिकली, जिसे वो पुश कर रहे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेट्स मूव ऑन। मून इज बेटर मस्ट ईजियर एंड कॉस्ट Moon is better, much easier, and cost-effective destination for industrialization if we hope to colonize space. Um, I am not talking about colonization, but setting up an international space factory to observe, plan, and build better, faster. Why? Why? अच्छा, अब आगे आप रीज़न दोगे, मैं अपना पहले बताता हूँ। मेरे पास इनफ डेटा, इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मून ज़्यादा है या मार्स ज़्यादा यूज़फुल है। पर आपकी रीजनिंग देख लेते हैं। बिकॉज लो ग्रेविटी, नो एटमॉस्फेयर equals to bigger rockets, heavier payloads, 6x fuel efficiency, it is a frictionless launch pad, most fuel burns while launching। ठीक है, हाँ, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना होता है। ऑल्सो एनवायरमेंट कंसर्न्स ऑन अर्थ, ठीक है, क्योंकि फ्यूल यहीं बर्न हो रहा है। इट टेक्स 3 days टू रीच मून, इट टेक्स 9 months टू रीच मार्स, एंड देयर आर रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लोर्ड, होना चाहिए एक्सप्लोर्स ऑन मून। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी like ISRO is aware of this and therefore targeting moon। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मस्क का डिसीजन है, उसका विजन है और उसके पैसे हैं और उसका एफर्ट है और उसका टाइम है। मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, ना मेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है
और ना मेरे पास रिसोर्सेज उस लेवल के कि मुझे नॉलेज हो। अगर वो अपने पैसों से एक सर्टेन चीज़ को करना चाहता है और दूसरों को लगता है कि बेहतर हो कि तुम ये कर लो, तो मैं ये डिसीजन उस पर छोड़ दूंगा यार। मेरा मतलब नहीं है इस चीज़ से, राइट। या कुछ इसमें कोई मैं ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आप ये कह रहे हो तो हो सकता है आप ठीक हो गए। अगेन मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में इनफ कि मैं इस पे लाइक एक कॉन्फिडेंटली कुछ बात कर सकूं। It's like Isro. Okay, Elon is obsessed with Mars. He knows he will probably die before colonizing Mars, regardless of everything he has. How do you think he will generate many trillions to fulfill his Mars dream? Uh, एक व्यक्ति के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये तो हम नहीं बता सकते। इलॉन ने ऑलरेडी 2 या 3 या 4 काम ऐसे कर दिए हैं जो अनइमेजिनेबल थे। फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली फ्री स्पीच को रीइंस्टॉल कर दिया पूरी दुनिया में। पता नहीं लोग पर्सपेक्टिव शायद खो दे रहे हैं। इलॉन के ट्विटर बाय करने से पहले हर इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सर्कल था वो टाइट होता जा रहा था स्पीच का। पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं याद यार, यूट्यूब पे गालियां वगैरह देना बड़ी नॉर्मल बात थी और यही इसका चार्म था। अब हर वर्ड बोलने से पहले बीप लगाना पड़ जाता है लोगों को। मैं तो नहीं लगाता। इसका रीज़न ये है कि मुझे एडिटिंग नहीं आती। लेकिन बाकी लोग तो लगाते हैं यार। तो स्पीच को कंटिन्यूसली सप्रेस किया जा रहा था। उस बंदे के ट्विटर बाय करने के बाद जो रिवर्स ट्रेंड हुआ है अनइमेजिनेबल है। अगर आप उसके पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो उसने ऑलरेडी ट्विटर के सेंस में कर दिया। उसने रॉकेटरी में जो मिरेकल देखा करके दिखाया है। अगर आप वो वीडियोस देखो जो रॉकेट कैच करने के वीडियोस होते हैं, जो रॉकेट का साइज है, जो फैल्कन 3 है, पता नहीं क्या नाम है उसका, यार क्या उन रॉकेट्स का साइज है यार। आप मतलब जो अब तक के सबसे बड़े रॉकेट्स हैं उनसे भी वो बहुत बड़ा है और वो रीयूजेबल है। तो आई डोंट नो यार, मुझे तो लग रहा है कि उस बंदे ने ऑलरेडी सारी एक्सपेक्टेशन को ब्लास्ट कर दिया है। तो अगर वो इसके मामले में भी कुछ कर ले तो मुझे हैरानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मुझे होगा कि हाँ यही बंदा है। ऑलरेडी मोस्ट अकम्पलिश्ड ह्यूमन बीइंग। मार्स इज अननोन, नॉन प्रॉफिटेबल, रिक्वायर्स इनसरमाउंटेबल इन्वेस्टमेंट्स with very little returns. It is very likely that Elon is making friends with the government to finance his obsession. um, शायद, बट उसको ऑलरेडी नासा के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही हैं। और दूसरा यार देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे और अभी उनका मैंडेट ये है कि अमेरिका कर्जे में, हमें जो ट्रिलियंस का कर्जा है अमेरिका पे उसको उतारना है, तो वो कर्जा उतारेगा या वो ट्रिलियन खुद लेके भाग जाएगा? अमेरिकन के सारे जो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी सारे लोग हैं वो क्या नन्हे मुन्ने नोनू बाबू हैं जिनको पता नहीं चलेगा कि यार ये बंदा साइफन ऑफ कर रहा है ट्रिलियंस या गवर्नमेंट से ले रहा है। ट्रंप के ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटिव जितने भी, वो बेचारा ऑर्डर पे ऑर्डर साइन तो किए जा रहा है, बट उसमें से कितने किस हद तक अप्लाई होते हैं वो आप देख ही रहे हो। कोर्ट जजेस आके पता नहीं क्या कुछ, कोर्ट के जजेस आते हैं बीच में अड़ंगा डाल देते हैं, वो जो कि बहुत जायज़ काम है उनके अंदर भी। तो ट्रिलियन साइन ऑफ करने देंगे कि नहीं देंगे, ये आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी फार फेच्ड जो आप कह रहे हो। इनफैक्ट इस चीज़ में मैं अपने बेसिक छोटी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बता सकता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि $1 ट्रिलियन भी इलॉन मस्क की गवर्नमेंट से निकाल ले अपने पर्सनल मार्स के फैंटेसी को फुलफिल करने के लिए। और आप जब खुद ही कह रहे हो कि ये एक फेल्ड मिशन है, फेल्ड प्रोजेक्ट है, तो एक ऐसा इंसान जिसने अब तक पता नहीं क्या कुछ अचीव किया हुआ है दुनिया में, जो कोई भी नहीं कर सका ना एक वो ग्राउंड ब्रेकिंग इंसान है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। तो ऐसा इंसान क्यों एक डेलिबरेटली एक फेल्ड प्रोजेक्ट में घुसेगा, राइट? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इन सारे फैक्ट्स के बावजूद भी अगर वो ये कर रहा है तो उसे कुछ ऐसा पता होगा जो मुझे नहीं पता। तो इसलिए अगेन मैं एक अपना लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से ओपिनियन दे सकता हूँ। टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मुझे इस चीज़ की इतनी नहीं है कि मैं कुछ इस पर बात कर सकूं। मेरे को सिर्फ ये है कि वो बंदा अगर इतना हाईली रिसोर्सफुल है, इंटेलिजेंट है और वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे उसकी एक रीजनिंग होगी। पैसा वो रीजनिंग मुझे नहीं लगती पर्सनली। पैसा उसके पास यार ऑलरेडी दुनिया का रिचेस्ट बंदा है यार। 100 बिलियन और कमा लेगा तो वो मानसा मूसा जो हिस्टोरिकली रिचेस्ट ह्यूमन बींग है उससे भी आगे चला जाएगा। 400 कुछ बिलियन डॉलर की उसकी वेल्थ थी मॉडर्न
अगर कन्वर्ट करें करेंसी में तो। एनीवे ये मेरी छोटी सी 2 सेंट है। इट इज़ ऑल्सो it is more true for someone as ambitious and crazy as Elon. I don't think he's crazy. He will not think twice to bet everything for his ambition. अगेन आप कह रहे हो अगर वो फेल हो जाएगा, कोई भी एम्बिशियस इंसान फेल होने वाले एम्बिशन में क्यों घुसेगा जब आप कह रहे हो कि वो फेल ही होगा? वो क्यों नहीं? यार मून भी तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया हुआ ना, तो वो कर लेता अगर उसे लग रहा होता कि भाई ये ज़्यादा फीजिबल प्लान है या फिर ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लान है। उसका जितना मैंने सुना है उसका रेटरिक ये होता है कि, या उसका नैरेटिव ये होता है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना है। मार्स एक मून प्लैनेट नहीं है, हो सकता है इस तरीके से वो शायद जितना तक हम सोच रहे हैं वो उससे थोड़ा आगे तक का सोच रहा हूँ, यू नो, मे बी, बट आई डोंट थिंक ही इज क्रेजी। आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल, एम्बिशियस है, क्रेजी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी लंगोटिया यार। डोनाल्ड ट्रंप, यार ये मुझे बड़ा मजा आता है जब डोनाल्ड ट्रंप कोई बोलता है तो ये बुढ़ा मेरे से मार खाएगा किसी। अरे यार बुढ़े आदमी को मार रहे हो यार, क्या कर रहे हो? वैसे 6.5 फुट का है, वो गिर जाएगा आपके ऊपर तो बच के रहना। पता नहीं मुझे आप कितने तगड़े हो, लेकिन वो काफ़ी तगड़ा है। द ट्रम्प मीम कॉइन करंटली सिटिंग एट 2.3 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, अ फकिंग स्कैम। टोटली 100% अग्री विद यू। मीम कॉइन्स में जो भी घुस रहा है बेसिकली स्कैम कर रहा है। ट्रम्प अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया का बेस्ट कैरेक्टर वाला इंसान है, बेस्ट मोरल्स वाला इंसान है। ये उसकी वन ऑफ दोस्त चीज़ है जो मुझे क्रिंज लगती है। पार्डनिंग ऑफ 1500 इंडिविजुअल चार्ज इन कनेक्शन विद जनवरी 2021 कैपिटल अटैक, रूल ऑफ लॉ गया गधे के पिछवाड़े में। देखो इसमें 2 साइड की स्टोरी है। इसमें एक साइड की स्टोरी ये है कि जो नहीं भी वहाँ पे कुछ ऐसी 1500 जो जिन लोगों को चार्ज किया होगा, जो कैपिटल में आए थे, जिन लोगों को चार्ज किया था, उसमें से मेजॉरिटी लोग थे जो ऐसा कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे थे, वो सिर्फ एक रैली में हिस्सा ले रहे थे। अब वो रैली कितनी जायज़ थी ये एक अलग क्वेश्चन है अपने आप में, बट उन्होंने कोई किसी पे हमला नहीं किया, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की, कुछ इस तरीके का नहीं किया, और उन सबको चार्ज कर लिया था लाइक एक मुश्त, राइट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, या फिर विद 100% कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अहरे गहरे उन्होंने चार्जेस डाले हैं ट्रंप के ऊपर, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है यार। मतलब करंट सिटिंग प्रेसिडेंट का बेटा, मतलब फकिंग क्या कर रहा हो आप देख रहे हो ना, मतलब स्निफिंग कोकेन ऑफ द एस ऑफ हुकर्स जिसे कहते हैं, वो लिटरली वो कर रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है। वो कौन सा जीनियस है कि यूक्रेन की बरिस्मा ने उसको यार पता नहीं 10 मिलियन या पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर की? क्या क्या है भाई आपकी ऐसी क्या जीनियस है जो और किसी में नहीं है? ओ कन्वीनियंटली आपका बाप प्रेसिडेंट भी है। अच्छा ये बात है। तो यूएसए का तो यार ये तो दोनों तरफ से तो उस 2 नंबरी का उसको उसने फुली मतलब पार्डन कर दिया। पिछले पता नहीं 10-12 साल में उसने जो कुछ भी किया हो उस चीज़ में। तो अगर जो बाइडन ने जाने से पहले ये टट्टी की है व्हाइट हाउस के बीच में, तो 1500 इंडिविजुअल उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो फाउची वगैरह को, इन सबको जो पार्डन करके जो बाइडन गया है ना, उसके सामने कितने मतलब मिलियंस में लोग मरे हैं दुनिया में यार इनकी हरकतों की वजह से। अगर आपको नहीं पता, मेरा बिलीफ इसमें है, और यही सो फार सबसे कन्विंसिंग स्टोरी भी है, कि ये फाउची और इनके जो बिग फार्मा के दोस्त थे, ये सारे मिलके गेन ऑफ फंक्शन की कुछ शेडी रिसर्च कर रहे थे चाइनीज लैब के अंदर, और वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया और वो बाहर निकल गया वहां से, और मिलियंस में बंदा मारा है दुनिया में कोविड के दौरान। तो मास मर्डर मैं तो कंसीडर करता हूँ उन लोगों को, पता नहीं आप क्या कंसीडर करोगे, लेकिन उस टाइप के बंदे को जो उसने पार्डन किया उसके पीछे यार ये एजिटेटर्स को उसने पार्डन कर दिया। अरे यार 1500 बंदा कंट्रोल करना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है यार। अगर आपको ये लगता है कि वो और कुछ नहीं, तो डेमोक्रेट ने उसे और बढ़ा बढ़ा के उसे होने दिया। मैं लाइव देख रहा था उसे जब वो हो रहा था बाय द वे, और डेमोक्रेट उसे बढ़ा चढ़ा, उसमें आपको पता है एफबीआई के एजेंट्स थे उस ग्रुप के अंदर जो और बढ़ा चढ़ा के एजिटेट कर रहे थे क्राइम को नहीं, क्राउड के थ्रू नैरेटिव चेंज करना ना एक हिस्टोरिकल फिनोमिनन है। अगर आपको नहीं पता, जो
जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो इनिशियल, जब जब इस्लाम धर्म आया था तो उनकी इनिशियल जो 4 कैलिफ्स थे जिनको राशिदुन कैलिफ कहते हैं, उनके जो थर्ड कैलिफ थे उनको इसी तरीके के एक क्राउड के उसके अंदर ही लाइक आई थिंक उनको उनको मर्डर कर दिया गया था इसी तरीके की सिचुएशन के अंदर। आई थिंक उस्मान उनका नाम है, जो उस्मान केलिफ थे उनके। तो क्राउड के थ्रू एजिटेट करके कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना एक टाइम इमेमोरियल फिनोमिनन है यार। तो वो बड़ा शेडी सीन है। और उसके साथ साथ जो 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 अमेरिका को बर्बाद किया है ये बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कैलकुलेट करना मुश्किल है। अभी तो ये इनका गार्बेज साफ कर रहे हैं और इनसे साफ नहीं किया जा रहा, ये लेवल है इस टाइम पे राइट नाउ। Okay, the old man is a convicted criminal with over 4.6 billion net worth. Still, he has chosen the president. As the president goes to show desperate people for change and economic. Yeah, it goes to show you that how desperate people are, how upset people are with the last administration. Exactly my point. कन्विक्टेड क्रिमिनल वाला जो पॉइंट है ना वो समझो। 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बना उससे पहले उसके ऊपर कोई केस नहीं, मतलब इस तरीके का चल रहा, लॉ फेयर उसके अगेंस्ट नहीं हो रहा था। और उसके क्या कहते हैं उसे यार, वर्ड मेरे दिमाग से निकाला, बैंक्रप्सी के ये वो चार्जेस उसके ऊपर चल रहे थे, उसके केसेस चल रहे थे दूसरी बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के। हुकर को पे ऑफ कर रहा है कि तू मतलब जो हमारे बीच में था उसको मुंह ना खोली, ठीक है, इतनी सी बात। अबे JF कैनेडी जिसको ये अमेरिका के लोग पता नहीं क्या गॉड लाइक पूजते हैं, ये सारे भाई मिलके मल्लन मुनरो एक लड़की के साथ अफेयर चला रहे थे यार इन सेक्सुअल डिविएंसी जो है ना उसको मुद्दा बना के अगर आप अमेरिकन लीडर्स को छांटना चालू करोगे ना, तो जो रोगन के बारे में जो बाइडन के बारे में ये फेमस है, वो लड़की छोटे बच्चों को सूंघता है। अरे ये सब नंगे हैं यार, इनको उस तराजू पे जज नहीं कर सकते आप। Desperate people have a change and economic growth. Okay, yeah, they were desperate because they effed up the country, bro. War is profitable. I don't care what US says. The sale of United States military equipment for foreign government 2024 surge 29%, record 318 billion, driven by Ukraine war. Regardless of how many times Trump says I would never let this happen, I firmly believe that thing would have had been much different. Would not have had been much different. Also, what will America do when China invades India? Because it will happen. Let me guess, sell weapons. Okay, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जो ट्रंप का कहना है कि मैं ये वॉर नहीं होने दूंगा, वो वाला जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं यूएस के, ये इस वॉर से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा, वो अपने आप को ये नहीं कह रहा कि हम तो यूक्रेन में डेमोक्रेसी के लिए उनको दे रहे हैं वेपन। नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं जो ट्रंप का बेस है, मागा बेस जिसे कहते हैं, कि यार ये सारा का सारा बेसिकली प्रॉप्ड अप किया जा रहा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो अमेरिकन है, क्योंकि उनको यूक्रेन को बेचना है। अमेरिकन गवर्नमेंट जनता के टैक्स पेयर के पैसे से खरीदती है वो आर्म्स और यूक्रेन को भेजती है, और यूक्रेन पे कर्जा चढ़ा रही है उस आर्म्स का। राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे इसका जो फुग्गा फूट रहा है वो फूट रहा है अमेरिकन टैक्स पेयर के सर के ऊपर। तो इसलिए वो गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम क्यों घुस रहे हो एक फॉरेन वॉर के अंदर, क्यों उनको हथियार बेच रहे हो। यूएस गवर्नमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट नो, मे बी और मे बी नॉट, यूक्रेन को स्क्वीज करेगी इस मनी के लिए, शायद कर पाए शायद ना कर पाए, ठीक है। एट द मोमेंट तो लग गए ना जो अमेरिकन टैक्स पेयर है उसके। तो बेसिकली मागा बेस तो है इसके अगेंस्ट। वो तो कह रहे हैं हाँ आर्म्स मैन्युफैक्चर की सेल्स बढ़ रही है। देखो जो डीप स्टेट है कंट्री की, ये सब जो एक साथ हैंड इन ग्लव है ये सारे के सारे, इसका और जनता का जो साधन है वो एक साथ नहीं सध रहा। उनका जो फायदा है वो एक जगह पे नहीं है, ये डिफरेंट जगहों पे है। इसीलिए जनता ने चूज किया एक ऐसा कैंडिडेट ट्रंप जो कह रहा है कि भाई यूक्रेन वॉर में लड़ाई होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं घुसेंगे उसमें। समझ रहे हो आप? वो अब देखो थोड़ा तो रेटरिक मारेगा कि भाई मुझे चुनो आप, मैं तो एक दिन में वॉर नहीं, वो तो ऑफकोर्स बड़क है, बेसिकली बड़क मार रहा है। लेकिन
जो मागा बेस है उसका कहना ही ये है कि भाई ये तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की प्रॉप्ड अप वॉर है जिसमें कि ये जनता का पैसा लूट रहे हैं और कुछ नहीं, यूक्रेन को वो दे रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो ये था शायद आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिसकंसेप्शन, या मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाया या आपको मिसकंसेप्शन है, दोनों में से एक चीज़ है। और इंडिया पे चाइना हमला कर देगा, इंडिया पे चाइना मुझे बड़े कम चांसेस लगते हैं यार। अगर आपको ना उस टेरेन की थोड़ी बहुत अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि उस टेरेन पे कोई लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल वॉर होना पॉसिबल ही नहीं है। और द मोमेंट यू डिसेंड दोज हाई पीक्स, इंडिया की घनी आबादी वाला एरिया शुरू हो जाता है। चाइना पॉपुलेशन क्राइसिस में जा रहा है। आई डोंट थिंक कि उनके पास ये लेवल की बैंडविड्थ है कि वो इंडिया ऐसी कंट्री में हमला करने का चुतियापा करेंगे। अब करने को कर भी सकते हैं भाई, डिक्टेटरशिप है वहाँ, पागल लोग हैं। एक बंदे की थॉट कहाँ भड़क जाए उसका आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आ, हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए यूएसए से, अगर होता भी है ऐसा हमें तो सेल्फ इस पर रिलाई करना चाहिए। आज तक की दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है किसी पे भरोसा मत करो, सिंपल बात है। तो ये पॉइंट, यूएस एड सपोर्टेड फंडिंग एंड रिलेटेड यूएस कंट्रीब्यूशन फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट, HIV testing and prevention services to over 20 million people living with HIV, providing essential life-saving needs to millions of refugees, has come to halt via dismantling the funding. Would these hundreds of millions of people refuse if China comes forward with the finance-backed schemes? इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि यूएस एड जो ये सब करता है ना, यूएस एड के बारे में आपको पता होगा कि CIA जो है वो एक बहुत ही डार्क सिनिस्टर एजेंसी मानी जाती है, राइट? कि मतलब बड़े दो नंबर ही करते हैं इन्होंने। कॉन्ट्रा वगैरह उसको हेल्प किया सेंट्रल अमेरिका में, जो सारा एक कोकीन का काम शुरू हुआ है बेसिकली 70s 80s के बाद से, ये सारा CIA की हेल्प से ही शुरू हुआ है। चिले से स्टार्ट हुआ था, पिनोशे गवर्नमेंट को इन्होंने शायद हेल्प किया था यूएसए ने, उसकी वहाँ से सारी बेसिकली वहाँ से ओरिजिन है इसका। आपने भी शायद नार्कोस वगैरह भी देखा होगा, उसमें भी ये चीज़ बता रखी है। तो इस तरीके की एजेंसी, सिनिस्टर एजेंसी माना जाता है CIA को। ऑफ कोर्स यूएसए की सेफ्टी में भी हेल्प करते होंगे, बट ऐसे दो नंबरी काम बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। यूएस एड के बारे में कहा जाता है कि थिंग्स दैट आर टू डर्टी फॉर CIA आर असाइंड टू यूएस एड। मैं शायद कोर्ट को बुचर कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली यही है उसका मतलब कि यूएस एड वो काम करता है जो बहुत घटिया है CIA के लिए। तो आप सोच लो कि यूएस एड की जो है इमेज क्या है या फिर सच्चाई क्या है। यूएस एड ये सारी चीज़ों में पैसे लगाता है, HIV ट्रीटमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, बट इसके साथ वो पीछे से लेके ये है फ्रंट। जैसे कार्टेल्स होते हैं ड्रग के, उनका फ्रंट अलग होता है, फ्रंट कंपनी, शेल कंपनीज के थ्रू वो पैसा लॉन्डर कर रहे होते हैं, पीछे चल रहा होता है कुछ और ही काम, पीछे चल रही होती है पार्टी। तो यूएस एड भी ऐसी ही एक संस्था है जो पीछे पार्टी चला रही है। पता नहीं आपने न्यूज़ फॉलो की या नहीं फॉलो की, मेरे हिसाब से तो भाई न्यूक कर देना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को। न्यूक एज इन लाइक लिटरली नहीं, लाइक यू नो क्या होता है वो, वट एवर, नॉट लिटरली। वैसे भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है भाई। मैं बहुत खुश हूँ इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फसाद फैलाते हैं। इंडिया में जो अनकवर हुआ है उसके हिसाब से एक 21 मिलियन या 23 मिलियन और एक पता नहीं कुछ 29 मिलियन के आसपास इन्होंने वोटर टर्नआउट इम्प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है? माइग्रेंट वर्कर्स की लोनलीनेस को कम करने, ये कैसे कैसे रीजन सुनो आप, ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसे डालते हैं। ये पैसे आते किस काम के लिए हैं और यूज़ कहाँ होते हैं, ये सब हमें कुछ नहीं पता। बांग्लादेश में जो अभी हुआ है, बांग्लादेश को भी इन्होंने बड़े पैसे भेजे हैं। बांग्लादेश में जो कू हुआ है वो आपने देखा ही होगा, और बांग्लादेश कहाँ जा रहा है उसके बाद वो भी आपने देखा होगा। तो दोस्त, यूएस एड वो टट्टी है जिसे जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए बढ़िया है। दूसरा आपने कहा चाइना लेके आएगा, चाइना उनसे भी बड़े हरामी है। चाइना क्यों है, सॉरी मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ उनके बारे में, लेकिन वो है, अफ्रीका को चूस दिया है उन्होंने। आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखो या थोड़ा पढ़ो, आर्टिकल्स वगैरह ढूंढो कि चाइना कर क्या रहा है अफ्रीका में। वहाँ ये यही हेल्प ही लेकर गए थे, और हेल्प लेकर गए और क्या उनका करके गए, बिजनेस ऑफर करते हैं हर जगह जाके, डेट में फंसा लेते हैं, डेट डिप्लोमेसी में कंट्रीज़ को, और फिर उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको फिर हड़प लेते हैं। तो जिसको करना है चाइना के साथ वो कर ले। ऑलरेडी ये जो HIV के जो सर्विसेज आप बता रहे हो, इनमें से मेजॉरिटी ज़्यादातर सारा अफ्रीका में ही होता है ये काम।
तो अफ्रीका में तो ऑलरेडी चाइना पूरी तरीके से घुसा पड़ा है। उनके गवर्नमेंट्स को, आई थिंक एक कंट्री है गयाना साउथ अमेरिका में, बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं वहाँ जो इंडेंचर्ड सर्वेंट के अंडर गए थे ब्रिटिश के अंडर। वहाँ पे तेल मिला है अभी रिसेंटली कुछ सालों में। तो वहाँ पे चाइना पहुँच गया, उनके लीडर्स को ब्राइब कर रहा है, कह रहा है कि हमें दे दो अपने जो रिसोर्सेज हैं और ये ब्राइब ले लो और हम इन्हें फिर निकाल लेंगे यहाँ से तेल। तो चाइना तो यार, आई डोंट थिंक यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ देम, बट अगर किसी को जाना है चाइना के उसमें तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसएड इज नॉट अ गुड एंटिटी ब्रदर। How would that affect reputation of soft power that US enjoys globally, making China more stronger and influential? देखो, यूएस की जो जनता है ना, यूएस एक डेमोक्रेसी है, सबसे पहले ये सोचो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। वहाँ की जनता जो है ना वो नहीं जाना चाहती, दुनिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। और अगर वहाँ की जनता नहीं चाहती है तो कोई और कुछ भी चाहता हो उनका इंटरफेयर करना नहीं बनता। भारत देश किस दिशा में जाएगा, कैसे कदम उठाएगा, ये भारत की जनता को डिसाइड करना है ना। दूसरे देशों में क्या दिक्कत आ रही है उसकी वजह से, वो उससे हमारा क्या लेना देना भाई। आम जनता भारत की जो चाहेगी वो होना चाहिए भारत का डिसीजन, ना नेता भारत के, ना दूसरे देशों के लोग। तो इसी तरीके से अगर अमेरिकन कह रहे हैं नहीं हमें पुल बैक करना है, हमें अपनी कंट्री को ठीक करना है, तो ये उनका प्रोरोगेटिव है दोस्त। वो होता रहे। यूएस की इमेज यूएस के बारे में ना कभी, पता नहीं यार, मौका नहीं मिलता बात करने का, लेकिन मौका नहीं मिलता। यूएस का इन्फ्लुएंस, अगर वो इम्प्लोड ना हो जाए वो कंट्री, तो दुनिया में कोई कंट्री उसके क्लोज आ ही नहीं सकता। क्योंकि यूएस के पास हर चीज़ जो तरक्की के लिए चाहिए भर के भरी हुई है। लैंड मास, एग्रीकल्चर करने के लिए जो क्या तो बोलते हैं उसे, मैं नाम भूल गया, एग्रीकल्चर करने लायक जो लैंड होती है वो, इंटरनल रिवर्स जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आ सकें वो इंटरनल रिवरवेज, इनफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, मनी, इंडस्ट्रियल बेस, हर कुछ अमेरिका के पास इस लेवल का है कि कोई भी दूसरी कंट्री, आर्मी पावर बेसिकली, रिसर्च बेस, एजुकेशन बैकग्राउंड, दूसरी कोई कंट्री, चाइना को भी उठा लो आप, उसके दूर दूर तक नहीं आ रही। यूएसए की पर कैपिटा इनकम $65,000 है, चाइना की 15 नहीं है। अब आप लगा लो हिसाब। जो इंटरनल डिवाइड्स है चाइना के अंदर, जो तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया, ये वो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जितना फ्लॉड है, आप सोच नहीं सकते भाई। चाइना कोई इतनी भी पावरफुल कंट्री नहीं है जितना ये सब प्रोपेगेंडा होता है, लोग बना के पेश करते हैं। यूएस भी को, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस को कुछ हो ही नहीं सकता। यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो अगर उन्होंने अपने आप को इंटरनली मैनेज नहीं किया तो जो उनकी इंटरनल स्ट्राइफ है उसका उन्हें तगड़ा नुकसान हो सकता है। Making China more stronger and influential. US pulled out all of its pro-climate initiatives, a move that will most definitely cost third world countries like India millions of lives and billions of dollars in the very near future. The world government was already unconcerned. This will enable them even more. Okay, इस मामले में देखो मेरा ये कहना है कि वहाँ की जनता कह रही है पुल बैक कर लो, हमें नहीं देना किसी को कुछ। अगेन सेम पॉइंट। अगर आप एक अमेरिकन होते तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं भाई हमने ठेका नहीं ले रखा किसी का, ठीक है। और मैं एज एन इंडियन ये कहता हूँ कि भाई हम दूसरे पे क्यों डिपेंड है इस चीज़ के लिए। अमेरिका हमें क्यों ओ करता है? हमें नहीं ओ करते वो यार, हमारी प्रॉब्लम्स है। अभी आप कहोगे यार वो तो इनिशिएटिव शुरू ही उन्होंने किए थे, तो किए होंगे, वो हट गए, आप भी हट जाओ, आप भी अपना काम करने लगो। अगर आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए तो फिर आप करो अपने लिए, किसी और के लिए थोड़ी करना है ये, और किसी और के ऊपर डिपेंड रह के थोड़ी करना है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे और हमें अगर उसकी ज़रूरत है तो हम करेंगे, हमारे इंसानों को ज़रूरत है तो हम करेंगे, नहीं ज़रूरत तो नहीं करेंगे। किसी और ने हमारा ठेका नहीं लिया हुआ दोस्त, और ना हमने किसी का लिया हुआ है। ये बिजनेस है। कोई अपनी कन्वीनियंस पे वॉक अवे हो गया, वो उसका हक है। हम अपनी कन्वीनियंस पे वॉक अवे होने के लिए तैयार रहने चाहिए मेंटली, ये बात है। इवन मोर आई कुड गो ऑन एंड ऑन, बट क्या गया मेरा क्या, वी आर आइदर सीइंग अ जनरेशनल शिफ्ट और वी आर सीइंग अ सुपर पावर फॉल। अच्छा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये अच्छी बात है, तो सही बात है, यही एटीट्यूड होना चाहिए। हमें क्या भाई, करे जिसका जो करना है, ठीक है। जो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है,
आप ये माया दुनिया, एक माया है, इसके ऊपर बहुत वो ना हो। वी आर आइदर सीइंग द जनरेशन शिफ्ट और सीइंग सुपर पावर। ओके, सुपर पावर फॉल नहीं हो रही। जिन लोगों को लगता है कि यूएसए फॉल हो जाएगा, अगेन एक ही कंडीशन है उसके फॉल होने की, कि अगर वो उसमें सिविल वॉर हो जाए, और इनफैक्ट यूएस हैज बीन थ्रू अ सिविल वॉर टू। एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ पे डिवाइड। तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके फॉल का रीजन बने। यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरी दुनिया को कार्व किया एक सर्टेन आइडियोलॉजी के अंडर। ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुए, यूएन बना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बना। यूएस ने ठेका ले लिया पूरी दुनिया की शिपिंग लेन्स का। समुंदर के थ्रू जो भी ट्रेड होगा उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी बड़े दिल से कर रहे हैं ये तुम लोगों के लिए, करो ट्रेड पूरी दुनिया में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके आज तक का जो टाइम था, या पिछले मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये सिस्टम क्रम्बल होना शुरू हो गया है, ये एक एनैमली है, एक्सेप्शन है हिस्टोरिकली। ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला टाइम गया है, दुनिया के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जब पूरी दुनिया के समुंदर सेफ है, कोई मतलब कुछ सोमाली वगैरह इधर उधर छोड़ दिया जाए तो मोर और लेस काम बढ़िया चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, पार्टी चल रही है, मौजें लगी हुई हैं। और ये सब हो रहा था यूएसए के खर्चे पे। जब तक तो उनका भी चल रहा था, दुनिया का भी चल रहा था, दुनिया भी शांत बैठी हुई थी, ठीक है। उन्होंने सोवियत यूनियन को भी हराना था, उन्होंने ये सब भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ की एलीट ने वहाँ के लोगों को ही चूसना शुरू कर दिया। अब वहाँ के लोगों को जब चूस रहे हैं, वो पिछले लगभग, चाइना ने खोल दी मार्केट, उन्होंने भेज दी, ऑफशोर कर दी अपनी सारी इंडस्ट्री ऑफशोर करने के बाद हुआ ये कि भाई लोग गरीब, चलो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया उनके लिए चीज़ें। 10 साल पहले तक एक डिफरेंट मार्केट थी अमेरिका यार। 10-15 साल पहले तक, 10-15 साल में एक मज़ेदार जगह से एक मुश्किलातों से भरी हुई जगह बन गई है वो। तो ये अम, इसका इसका जो है बैकलैश तो आएगा उनकी जनता की तरफ से, और वो वापस इनवर्ड मूवमेंट शुरू कर रहे हैं अपनी। बेसिकली ये हो रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि दुनिया को आदत लग गई है इस सेफ्टी की, इस उसकी, तो क्या होता है, लोग अपनी अपनी ऐस बचाने के लिए भागते हैं, या लोग सोचते हैं कि नहीं हम कोई दूसरा अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया था यूएसए ने, हम इसे सम अदर वे प्रिजर्व करेंगे। ट्रंप भी कहता है कि अगर तुम अपने पैसों के हिस्से के पैसे पे करोगे तो ठीक है, फिर नाटो में हम सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो क्या पता वो हो जाए। उसके बाद ट्रंप बेसिकली 4 साल में चला भी जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका की सिचुएशन क्या बनती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिस्टम है दुनिया में बना ये क्रम्बल हो जाएगा, हो सकता है कंटिन्यू हो जाए विद सम अमेंडमेंट्स। और क्रम्बल होगा तो उसके बाद देखेंगे सब अपने अपने आप को बचाते हैं या क्या करते हैं। ये एक वो चीज़ है। तो अब सुपर पावर यूएसए फॉल नहीं हो रहा एज फार एज आई कैन सी। मे बी मैं गलत हूँ। उसके बाद ओके ठीक है, लास्ट है पी एस पोस्ट स्क्रिप्ट। रिसेंटली जजमेंट फ्रॉम इलाहाबाद इन योगी जीज राम राज्य हाई कोर्ट वेंट वायरल, ग्रैबिंग ब्रेस्ट इज नॉट अ रेप। वो हम, हाँ वो सुना था हमने। अच्छा, इसमें ना आप अगेन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो चीज़ों को। जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, उनको आप एक दूसरे की गलतियों के लिए नहीं ठहरा सकते। अगर सरकार कोई झंडू किस्म का किसी फ्री स्पीच के ऊपर कोई एक्शन ले लेती है, उसके लिए जुडिशरी को गलत नहीं ठहरा सकता। और जुडिशरी के एक चूतिए कमेंट के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था, एनीवे कमेंट के ऊपर आप योगी जी को के राम राज्य को लाइक एक, आई एम गेसिंग कि आप एक सार्केस्टिकली उनको उनके ऊपर कमेंट कर रहे हो, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। इसमें योगी जी की गलती नहीं है कि हाईकोर्ट का एक जज इस तरीके का बयान दे दे। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एट द थ्रोट्स ऑफ ईच अदर है राइट नाउ। ये एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। यूपी में भी सेम सेम स्टोरी है, ठीक है। तो ना सिर्फ ये हुआ, उसके बाद यार एक हाई कोर्ट के जज के घर से पता नहीं 15 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए मिले हैं दिल्ली में यार। तो जुडिशरी भी इंडिया की मेडल ला रही है, बड़े बड़े झंडे गाड़ रही है, टेंशन मत लो आप। वेंट वायरल विद इंडियाज गॉट लेटेंट एंड कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी, वन कुड से द पीपल इन द वेस्ट आर लिबरल टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी एंड पीपल हेयर आर कंजर्वेटिव टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी। नहीं 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 नहीं, सम पीपल इन द वेस्ट are going nuts. Liberals I'm talking about.
एंड सम पीपल इन इंडिया, नहीं बल्कि इंडिया में वो चीज़ इतनी सही नहीं है। आई डोंट नो कि आप कैसे पहुंचे इस पे कि राइट विंग इंसैनिटी के लेवल पे इंडिया में जा रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। अगर कोर्ट के इस कमेंट को आप राइट विंग की इंसैनिटी बोलोगे तो आई डोंट नो ये आप कैसे स्क्वायर करते हो इन चीज़ों को। इंडिया हैज गॉट लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई है वो एक राइट विंग थिंग नहीं है यार। वो एक मौके का फायदा उठा के एक क्या क्या अपॉर्चुनिस्ट सिचुएशन है। एक बंदे से गलती हो गई जो कि तरक्की पे जा रहा था, आधे लोग जेलसी में उसे गिरा रहे हैं, आधे लोग मौके का फायदा उठा के उसको गालियां दे रहे हैं ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। जज का कमेंट किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाता कि आप कह रहे हो कि योगी जी ने करवाया जज से कमेंट ऐसा इसलिए राइट विंग नहीं, नहीं, पर वो अगेन वो मैंने क्लियरिफाई कर दिया पहले। वो आप कंफ्यूज कर रहे हो इन चीज़ों को। विद इंडिया गॉट लेटेंट एंड कुणाल कामरा, इंडिया गॉट लेटेंट अगेन अपॉर्चुनिस्ट लोग और जेलसी से भरे हुए बंदे, कोई तरक्की पे जाता है उन्हें दुख होता है, मौका देख के गालियां देने के लिए सब आ जाते हैं हाथ साफ करने, वो वाली बात है। ये कोई राइट विंग का सिचुएशन नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है हमारा। विद विद इंडिया गॉट लेटेंट एंड कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी, भाई देखो अब मैंने आपके कमेंट करने से पहले एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो आ गई है आज ऑनलाइन। कुणाल कामरा इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मास्करेडिंग एज अ कमेडियन। अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हो तो आई डोंट थिंक कि आप सही सही से देख रहे हो, ठीक है, चीज़ों को, या एटलीस्ट मैं इस बात मैं इसे ऐसे देखता हूँ। लेट्स पुट इट दिस वे। उसके कॉमेडी कॉमेडी का उसका लेवल बहुत घटिया है, बहुत ही, मतलब हंसी नहीं आती उसकी कॉमेडी पे। कुछ एक आधा जोक फनी इधर उधर होते हैं, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेटरिक से भरा हुआ होता है उस पर हंसी नहीं आती ज़्यादातर। है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी और उस पार्टी को जो लोग जिन लोगों से फ़ायदा पहुंचे उन लोगों को टारगेट करते हैं। उनको कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस से रिलेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी उस तरीके के वो लोग नहीं थे। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा लाइक मजाक मजाक में कॉमेडी कर लो उनके ऊपर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट उनको विवादास्पद बनाने का शायद हमें ट्रेंड थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में। तो अगेन, अगर कुणाल कामरा में मेरी अंडरस्टैंडिंग जाननी है, मैंने पूरी की पूरी 1.5 घंटे की वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। उस पर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। कुणाल कामरा के ऊपर किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म, किसी भी तरीके का तोड़ फोड़, किसी भी तरीके का गाली गलौज को मैं अग्री नहीं करता, क्योंकि फ्री स्पीच के हिसाब से उसे अपनी बात कहने का, वो चाहे जितनी भी गलत हो, वो हक है। अगर आपको उसकी बातें बुरी लगती हैं तो आप आर्टिस्टिक अपनी पावर का यूज़ करो और आप उसका रोस्ट कर दो, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने उसको नामकरण किया है गुलाम कामरा, ठीक है, तो आप गुलाम के, क्योंकि वो भक्त कहता है या संघी कहता है, क्या दिक्कत है संघ में होने में, कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस इज फैंटेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप उसके नाम से लोगों को संघी चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें गुलाम चढ़ाऊंगा, तुम मुगलों के गुलाम हो, जो अभी तक रह गए यहाँ पे बचे हुए। तो उस पर अगर आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगी। मुझे नहीं लगता है इंडिया में राइट विंग इंसैनिटी है जिस तरीके की लेफ्ट में है। देखो लेफ्ट की इंसैनिटी देखो क्या है। लेफ्ट की इंसैनिटी वहाँ पे ये है कि टेस्ला की गाड़ियों को वो लोग वैंडलाइज कर रहे हैं, टेस्ला की डीलरशिप्स पे आग लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोग, जो बंदा स्कल कैप में दिख गया या फिर जो बंदा क्रॉस पहने में दिख गया या जो बंदा पगड़ी में दिख गया, उसको जगह जगह गलियों में मारा जा रहा है, उसको पीछे से उसके ऊपर गोली मार दी जाती है, या फिर मस्जिदों में आगे लग रही हैं, गुरुद्वारों में, चर्चेज में इंडिया में आग लग रही है। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। वन ऑफ इंसिडेंट हेयर एंड देयर, कभी कभी कुछ ना कुछ। अभी नागपुर में दंगा हो गया था, बट उस दंगे में कौन शामिल था? दोनों साइड के लोग शामिल थे ना। एक साइड के लोग, और बल्कि शुरू एक सर्टेन कम्युनिटी ने किया था, राइट। बट तो मुझे नहीं लगता इंडिया में वो है। इंडिया में मोर और लेस हालात ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है लेस लेफ्ट, क्योंकि वो पावर में नहीं आ पा रहा, डेस्परेट हाइपर बोलीज छोड़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुणाल कामरा का पूरा शो ही, अब क्योंकि उसके ही फॉलोअर मेरे से आके बहसते हैं कि भाई ये कॉमेडी नहीं है, ये म्यूजिक नहीं है, ये सच है, ये नहीं सच है, तो मैंने ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है, राइट। तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है तो हम उसे उसी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे ना। फिर तुम रेटरिक फेंकोगे तो हम रेटरिक की जवाब में रेटरिक ही देंगे।
ये बात है। एनीवे बहुत लंबी बात हो गई। मैं श्योर हूँ कि आप मेरी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करोगे। बताओ अगर जो भी आपको मेरी बात सही गलत लगे। कॉन्वर्सेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्रंटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर बोथ रिस्पेक्टफुल।